हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर साफ हो चुकी है। देश के सियासी नक्शे पर हरियाणा में मोदी मैजिक बरकरार है। हालांकि जम्मू में 370 हटने के बाद जिस जीत की उम्मीद भाजपा कर रही थी वो उसे नहीं मिली। तो आखिर हरियाणा में भाजपा ने फिर कैसे हैट्रिक लगाई और जम्मू कश्मीर में पीछे क्यों रह गई, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। भाजपा ने हरियाणा में जीत हासिल की, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन इन सबके बीच अमित शाह का सीएम बदलने का फॉर्मूला हमेशा ही हिट रहता है। वो हरियाणा में भी काम कर गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले अचानक सभी को चौंकाते हुए तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद से हटा दिया था। दरअसल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा 2019 में चुनाव लड़ी थी, पर बहुमत नहीं मिल पाया था। इसीलिए बीजेपी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी। गुजरात, उत्तराखंड और कई राज्यों में भाजपा इस फॉर्मूले को अपना कर देख चुकी है। दूसरा फैक्टर, हरियाणा में 36 से ज्यादा बिरादरी हैं। इनमें सबसे ज्यादा बड़ी आबादी जाटों की है। भाजपा ने यहाँ गैर जाट की राजनीति शुरू की। सवर्णों की पार्टी कहे जाने वाली भाजपा ने ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत वोटों को लेकर आश्वासन जाहिर किया और हुआ भी वही, वोट उन्हें भरपूर मिले। तीसरा फैक्टर, भाजपा के कुछ नेताओं ने मीडिया को बताया कि पहले चरण के किसान आंदोलन के वक्त कानून व्यवस्था के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका, जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मसलन अगर एक लाइन में कहें तो भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को संभालने में कामयाबी हासिल कर ली। अगला फैक्टर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आखिर तक आंतरिक कलह से जूझती रही। कभी कुमारी शैलजा, कभी भूपेंद्र हुड्डा, कभी रणदीप सुरजेवाला। हालात ऐसे थे कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने काफी देरी से चुनाव प्रचार शुरू किया। राहुल गांधी भी रैली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि भाजपा ने इस बात का काफी फायदा उठाया। हरियाणा में जीत के तो कई फैक्टर्स हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आखिर हार का सामना भाजपा को क्यों करना पड़ा? नतीजों के मुताबिक भाजपा को जम्मू में ही जीत मिली है। जम्मू रीजन की 43 में से भाजपा ने 29 सीटें अपने नाम की, जबकि कश्मीर घाटी में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू में जीती थी। कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली थी। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भाजपा ने नाराजगी को खत्म करने के लिए नौकरियों का वादा किया। ये वादा किया कि सरकार कश्मीर में निवेश लेकर आएगी, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि इन वादों पर इतना काम नहीं हुआ, जो कि जनता की नाराजगी का बड़ा फैक्टर बन गया और जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार का भी बड़ा फैक्टर बन गया। चुनावी फायदे के लिए माना जाता है भाजपा ने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा कम करने की कोशिश की, लेकिन इन पार्टियों के साथ गठबंधन भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा। भाजपा ने नया कश्मीर सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी के खिलाफ कार्रवाई की, उसका लोगों ने स्वागत भी किया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा महसूस किया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं इस चुनाव पर नकारात्मक असर भाजपा के लिए पड़ा है और वो चुनावी नतीजों में नजर भी आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।